नमस्कार दोस्तों, खाटू श्याम परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो होने वाला बहुत ही खास उन सभी दोस्तों के लिए जो माँ भगवती दुर्गा, जगत जननी जगदम्बा पराम्बा, माँ लक्ष्मी के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में, माँ काली के रूप में, माँ कात्यायनी के रूप में, किसी भी स्वरूप में माँ भगवती दुर्गा की पूजा करना चाहते हैं, माँ की उपासना करना चाहते हैं। और जैसा कि अभी नवरात्रे आ रहे हैं, माँ के पावन नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि में घर में कलश स्थापन करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, 9 दिन व्रत करते हैं और फिर यज्ञ हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। ये सारी जो बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से करते हैं सभी हिंदू भाई या बहन। तो उन सभी दोस्तों के लिए ये वीडियो है कि हम चाहे घरेलू घर में पूजा करें, माँ दुर्गा की पूजा करें, किसी भी महीने में, किसी भी दिन, या स्पेशल नवरात्रों में, माँ भगवती के पावन नवरात्रों में हम माँ की पूजा करें, तो उस पूजा को करने से पहले पूजा की विधि क्या है वो भी मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा। किस प्रकार से माँ भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा विधि है। लेकिन ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये इसलिए बना रहा हूँ कि माँ भगवती के चाहे नवरात्रे हो या घरेलू कोई पूजा माँ दुर्गा की करनी हो, उनकी पूजा की सामग्री क्या क्या चाहिए, उसकी लिस्ट क्या है, उसका पूरा सामान हमें क्या क्या चाहिए, चाहे घरेलू पूजा है या स्पेशल माँ भगवती दुर्गा की नवरात्रों की पूजा है। तो आइए चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए माँ को प्रसन्न करने के लिए। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं, माँ की दुर्गा की पूजा के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या सामग्री चाहिए। तो दोस्तों, आप पेन कॉपी लेकर के लिख सकते हैं या आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं पंसारी की दुकान में जहां सामान आपको ख़रीदना है, या आप लिख करके आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम माँ भगवती के पावन नवरात्रे हो या कोई घरेलू पूजा हो, उसके लिए हमें एक कच्चा पानी का नारियल चाहिए दोस्तों। उसके बाद एक माँ भगवती की जो, अगर हम या तो अगर थोड़ा हम संस्कृत जानते हैं तो दुर्गा सप्तशती की किताब आती है, पुस्तक आती है, दुर्गा सप्तशती। माँ दुर्गा के उसमें मंत्र है, सभी स्वरूपों के बारे में बताया गया है, कथा है उसके अंदर। वो आप संस्कृत में भी ले सकते हैं अगर संस्कृत पढ़ सकते हैं, नहीं तो उसका हिंदी वर्जन आता है, तो आप हिंदी की पुस्तक भी आप ले सकते हैं दोस्तों। तो दुर्गा सप्तशती की किताब चाहिए, पुस्तक चाहिए। और उस पुस्तक को रखने के लिए एक रेलिंग आती है, लकड़ी की बनी हुई एक स्टैंड टाइप आता है, उसके ऊपर एक लाल वस्त्र चाहिए। लाल वस्त्र लेकर के उसके ऊपर रुमाला जिसको बोलते हैं, तो वो पुस्तक के लिए रुमाला या लाल कपड़ा कोई ऐसा रखें उस रेलिंग के ऊपर, और उसके ऊपर वो पुस्तक रखें जो आप पढ़ेंगे, चाहे वो हिंदी में है या संस्कृत में है, जैसी भी आपकी सुविधा हो। उसके बाद एक माँ भगवती की दुर्गा की मूर्ति चाहिए हमें। मूर्ति आप चाहे मिट्टी की लाएं या अष्ट धातु की लाएं या पत्थर की लाएं या चांदी की बनाएं या किसी भी धातु की आप माँ की मूर्ति के स्वरूप को एक खरीदें बाज़ार से, या चांदी की सुनार से बनवाएं, या बनी बनाई भी आती हैं। एक माँ की मूर्ति चाहिए, और माँ की मूर्ति को रखने के लिए एक चौकी चाहिए दोस्तों। चौकी थोड़ी बड़ी ले लें, मूर्ति चाहे छोटी हो, चौकी थोड़ी बड़ी ले लें, और उस चौकी पर माँ को विराजमान करवाएं। और दोस्तों, अपने को चाहिए एक जल से भरा हुआ पात्र, अगर वो छोटा, चाहे हम छोटा कटोरी ले लें, गिलास ले लें, अगर वो चांदी का हो तो और ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। तो चाहे लोटा हो या कटोरी हो या छोटा गिलास हो चांदी का, वो पात्र ले लें जल भरने के लिए। और एक मिट्टी का पात्र चाहिए हमें, जिसमें हम जौ बोने वाले हैं, जौ बोएंगे, जो जिसको हरित बोलते हैं, हरियाली बोलते हैं, जौ बोलते हैं। और दोस्तों, हमें जौ चाहिए, जौ। और हमें मिट्टी चाहिए, जो उसमें हम रेत बालू, जो उसमें मिट्टी हम डालेंगे जिसमें जौ उगाने हैं दोस्तों। उसके बाद हमें
कोई कलश चाहिए एक, चाहे वो तांबे का कलश हो या पीतल का कलश हो या मिट्टी का कलश हो, या अगर ये सब ना मिले तो स्टील का भी होगा, लेकिन स्टील सबसे बाद में है। अगर तांबे का हो, पीतल का हो और मिट्टी का हो, इनमें से ही ज़्यादा प्रेफर आप करना। जो कलश हम माँ के लिए सजाएंगे और कलश का हम पूजन करेंगे, तो कलश पूजन के लिए एक कलश चाहिए दोस्तों। उसके बाद एक लाल सूत्र, लाल धागा चाहिए, मौली जिसे बोलते हैं, और इलायची चाहिए दोस्तों, लौंग चाहिए, कपूर चाहिए, रोली चाहिए और मौली चाहिए, और साबुत सुपारी चाहिए हमें दोस्तों, और चावल चाहिए जिसे अक्षत बोलते हैं। चावल टूटे हुए ना हो, साबुत हो, अच्छे क्वालिटी के हो। और दोस्तों ये जो सामग्री मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी क्वांटिटी की अगर बात करें तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से लें कि आप एक दिन की पूजा करने वाले हैं या 9 दिन की नवरात्रों की पूजा करने वाले हैं, उसी हिसाब से आप क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद चांदी का सिक्का भी एक ज़रूर ले लें, और 3 सिक्के ले सके तो 3 सिक्के ले लें, और अशोक के पत्ते या आम के पत्ते आप ले लें कलश में रखने के लिए, और पानी वाला एक नारियल मैंने बताया वो ले लें। लाल कपड़ा आपको चाहिए, माँ का एक चुनरी ले लें, चूनर, माँ की घोटेदार चूनर, और सिंदूर चाहिए दोस्तों। फूल चाहिए, किसी भी तरह के 2-3 प्रकार के फूल ले लें, पुष्प ले लें, और फूल माला माँ के लिए, मूर्ति के लिए। और दोस्तों पंच मेवा चाहिए, 5 प्रकार का मेवा होता है, जैसे काजू है, बादाम है, किशमिश है, मखाना है और छुहारा है, या खोपे की गिरी को काट करके, ऐसा कुछ भी 5 प्रकार का, मिश्री है, ऐसा आप 5 प्रकार का पंचमेवा ले लें। और दोस्तों दूध से बनी अच्छी सुंदर मिठाई ले लें, साफ़ सुथरी मिठाई, या घर पे भी बना सकते हैं आप। घर पे ना बना पाएँ तो आप बाहर से भी, बाज़ार से भी खरीद सकते हैं, शुद्ध मिठाई ले लें। फल ले लें दोस्तों, फल आप 5 प्रकार के लें, जिसमें से एक कोई बीज वाला फल हो, जैसे सेब है, चीकू है और अनार है। अनार माँ को बहुत प्रिय है, पूजा में चढ़ाया जाता है। और इस प्रकार से केला है, कोई भी आप 5 प्रकार के फल ले लें। और उसके बाद दोस्तों सुहाग का सामान जो आता है, सुहागन के लिए 16 श्रृंगार का जिसे सामान बोलते हैं, वो आप खरीद लें। और उसके बाद दोस्तों पीतल या मिट्टी का कोई साफ़ कर लें, एक ऐसा कोई दिया चाहिए हमें जो जिसमें हम अखंड ज्योत जलाएंगे। 1 दिन के लिए पूजा करें तो भी अखंड ज्योत जलाएं माँ की, और 9 दिन के लिए करें तो उसमें भी 9 दिन के लिए माँ की अखंड ज्योत देसी घी से जलाएं दोस्तों। और ये जो अखंड ज्योत बनी बनाई भी आती है एक बड़ी, तो वो भी ले लें ताकि आपको बार बार कोई दिक्कत ना आए उसमें। 24 घंटे वो चले, और उसकी बत्ती आप बना करके अच्छे से उसको किसी एक कांच का उसका ढकने का आता है, उससे आप ढक सकते हैं, ताकि कोई हवा से या किसी प्रकार से वो बुझे ना, हमारी अखंड ज्योत चलती रहे, किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। तो उसकी व्यवस्था इस प्रकार से कर लें। उसके बाद दोस्तों ज्योत के लिए रुई चाहिए, बत्ती जिसकी बनाएंगे हम, और रोली या सिंदूर रखें। चावल मैंने कहा कि टूटे हुए ना हो, और पान माँ को अति प्रिय है, पान के पत्ते साफ़ सुथरे लाएं जो पान माँ को चढ़ाएंगे। अबीर ले लें, कुमकुम ले लें, अबीर और जैसे गुलाल जिसको बोलते हैं, गुलाल 3-4 कलर के ले लें। और मेहंदी ले लें, माँ को मेहंदी भी बहुत प्रिय है। और इत्र ले लें, सुगंधित इत्र। और गूगल ज़रूर लें, इसमें गूगल की ध्वनि दी जाती है दोस्तों। जैसे माँ की पूजा करने के बाद संध्या के समय, शाम के समय जब हम आरती करते हैं माँ की, सुबह पूजा होने के बाद, और दिन में भी दे सकते हैं, सुबह भी, और शाम को भी जब आरती करें तो गूगल की ध्वनि ज़रूर दें अपने घर में। एक मिट्टी के थोड़ा बड़ा दीपक ले लें, उसमें थोड़ी सी गूगल डाल लें, थोड़ा सा कपूर डाल दें, और लौंग उसमें थोड़ी डाल दें, और थोड़ा लोह बाण डाल दें, और थोड़ा सा घी उसमें डाल दें। और उसको फिर आप जला करके कपूर से, और पूरे घर में माँ की पहले उससे आरती थोड़ी उतार के किसी भी मंत्र के द्वारा, और फिर पूरे घर में उसको धुनी आप दें। तो धुनी के लिए ये सारी चीज़ें रखें।
और उसके बाद दोस्तों थोड़े तिल ले लें। ये मैं अब थोड़ा हवन का सामान आपको बताने लगा हूँ कि जब अंतिम दिन हम हवन करते हैं या एक ही दिन की पूजा के बाद जब हम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, उसके लिए दोस्तों गूगल चाहिए, कपूर चाहिए और उसके लिए लोह बाण चाहिए। एक हवन कुंड भी हमें चाहिए। हवन कुंड बने बनाए भी आते हैं लोहे के, और वो नहीं यूज़ करना है तो आप घर में भी एक ईंटों से बना करके उसके ऊपर रेत बालू बिछा करके उससे भी हवन कुंड तैयार कर सकते हैं मिट्टी से। और उसके लिए दोस्तों काले तिल चाहिए, सफ़ेद तिल चाहिए, गूगल, लोह बाण, भोजपत्र चाहिए दोस्तों। और उसके लिए कपूर चाहिए। देसी घी गाय का मिले तो बहुत ज़्यादा उत्तम है दोस्तों। हवन सामग्री चाहिए और लकड़ी चाहिए दोस्तों। आम की लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी, साफ़ सुथरी लकड़ी हो वो आप उसमें यूज़ करें हवन में। और दोस्तों उसके लिए एक जैसे माँ भगवती दुर्गा के लिए विशेष आहुति दी जाती हैं, तो उसमें पीली सरसों होती है। जैसे माँ बगलामुखी का ध्यान करके पीली सरसों से भी आहुति दी जाती है। और कमल गट्टे होते हैं जो कमल नाल में से निकलते हैं, कमल गट्टे, कमल के बीज जिनको बोलते हैं, तो वो कमल के गट्टे आप खरीदें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए वो दिए जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों हवन की सामग्री से रिलेटेड जो भी ये ज़रूरी चीज़ें हैं, वैसे तो बहुत सारी औषधियों के रूप में डाली जाती है हवन सामग्री में, पर ये मुख्य रूप से इतनी तो आप उसमें रखें। चावल रखें, थोड़ी शक्कर जरूर रखें, और चावल, शक्कर और जौ उसमें डालें और थोड़ा सा शहद मिला दें दोस्तों उसमें, तो वो आपकी हवन सामग्री तैयार हो जाती है। उससे फिर आप माँ भगवती की पूजा करें। पूजा के बाद आप यज्ञ करें। और दोस्तों अपने को एक पंचामृत चाहिए माँ की पूजा के लिए, या अभिषेक हम करेंगे माँ का, दुर्गा का। अभिषेक के लिए दूध चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए, शहद चाहिए, शक्कर चाहिए। और ये पांचों चीज़ों को एक कटोरी में अलग से मिला लेंगे थोड़ा थोड़ा, दूध को, दही को, घी को, शहद को, शक्कर को। तो इन सब चीज़ों को अलग से कटोरी में मिला लेंगे तो ये पंचामृत बन जाता है। तो इस पंचामृत को इकट्ठा करके रखें। इससे भी माँ को थोड़ा अभिषेक कराएं और बाद में इसका चरणामृत सबको वितरण करें, प्रसाद के रूप में बांटें। और प्रसाद माँ का भोग के लिए खीर पूरी का आप प्रसाद बना सकते हैं, हलवे का प्रसाद बना सकते हैं, कोई भी मिठाई घर पे आप तैयार कर सकते हैं प्रसाद के रूप में दोस्तों। और माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से आप घर में कीर्तन करें, पूजा करें, माँ भगवती का जागरण करें, उनकी नाम से, उनके मंत्रों से उनकी स्तुति करें, माँ भगवती को प्रसन्न करें। तो ये दोस्तों मैंने आपको मुख्य रूप से जो हवन के लिए और माँ भगवती दुर्गा की पूजा के लिए जो मुख्य रूप से सामान चाहिए वो मैंने आपको बताया। कोई बात समझ में ना आई हो या किसी बात की कमी लगी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये मुख्य रूप से जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैंने आपको बताई पूजा के लिए, और ये आप सामान खरीद करके लाएं और माँ भगवती की आराधना करें, पूजा करें, आपको विशेष रूप से फल प्राप्त होगा।